हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, दो उदाहरण दीजिए निम्न और उच्च वर्गीय पौधों के बीच में सहजीवन को। तो हम अगर इस प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कर सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो पादप होते हैं उनमें यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं पाई जाती है, और ये जो है दो पादपों के मध्य हो सकती है, जीवों के मध्य हो सकती है, तथा यहाँ पर जो है पादप और जीव के मध्य भी हो सकती है। तो अगर इन अंतःक्रियाओं की हम यहाँ पर बात करें तो ये जो है पारस्परिक यहाँ पर संबंध को बताती है। तो हमें जो अंतःक्रिया यहाँ पर दी गई है उसे हम यहाँ पर जो है सहजीवन के नाम से जानते हैं। और अगर सहजीवन की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत यहाँ पर जो दोनों जीव आते हैं या दोनों पादप यहाँ पर आते हैं, दोनों जातियां जो यहाँ पर इसके अंतर्गत आती हैं, इसकी अगर बात करें तो इन दोनों को यहाँ पर जो लाभ होता है, फायदा यहाँ पर होता है। इस वजह से सहजीवन को हम यहाँ पर जो है प्लस व प्लस से दर्शाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें इसके अंतर्गत उदाहरण की, तो हम यहाँ पर देखते हैं पादप के अंतर्गत यहाँ पर उदाहरणों की। तो हम यहाँ पर पहला जो बात करेंगे वो यहाँ पर कहेंगे माइकोराइजल जड़ें। तो अगर माइकोराइजल जड़ों की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर जानते हैं कि जो माइकोराइजल जड़ें होती हैं इसमें यहाँ पर जो है उच्च पादप जो होते हैं उनको यहाँ पर जो है फंजाई जो होती है वो आकर के यहाँ पर जो है ग्रहण कर लेती है। यानी कि हम यहाँ पर कर सकते हैं कि उच्च वर्गीय जो पादप हैं उनकी यहाँ पर जो जड़ें होती हैं उनसे आकर के यहाँ पर जो है निम्न वर्गीय पादप यानी कि फंजाई हम यहाँ पर जिसे कहते हैं वो आकर के जुड़ जाती है, और यहाँ पर जो निर्माण होता है उसे हम यहाँ पर जो है कवक मूल के नाम से जानते हैं। अभी जो कवक मूल यहाँ पर निर्मित होती है इसका कार्य होता है कि जो उच्च वर्गीय पादप होते हैं उनकी जड़ों से यहाँ पर जब फंजाई आकर के जुड़ जाती है तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है पोषण की जो दक्षता होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर पोषण व खनिज की जो अंतर्ग्रहण करने की क्षमता या दक्षता होती है वो यहाँ पर बढ़ जाती है, और जो फंजाई होता है उसे हम यहाँ पर कर सकते हैं आवास प्राप्त हो जाता है। और इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कर सकते हैं कि इसे भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर जो है इसे प्राप्त हो जाता है जो इसके लिए आवश्यक यहाँ पर होता है। इसके पश्चात अगर अन्य की हम यहाँ पर बात करें तो अन्य जो है वो यहाँ पर जो है कोलारोइड जड़ों के नाम से यहाँ पर है। अब कोलारोइड जड़ों की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कर सकते हैं कि ये जो है एक तो इसका मुख्य उदाहरण यहाँ पर साइकस है। तो अगर साइकस की हम यहाँ पर बात करें तो ये जो है यहाँ पर सामान्य रूप से उच्च वर्गीय पादप है। अब साइकस की यहाँ पर जो जड़ें होती है उसमें विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है नील हरित शैवाल जो होते हैं वो आकर के यहाँ पर जो है सहजीवन संबंध स्थापित कर लेते हैं। अब ये जो नील हरित शैवाल होते हैं इनकी अगर बात करें तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि साइकस को यहाँ पर जो है इनकी वजह से यहाँ पर जो है फॉस्फेट की प्राप्ति होती है। वो इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कर सकते हैं कि साइकस को यहाँ पर इनकी वजह से जो है नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फेट व विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं वो यहाँ पर आसानी से अंतर्ग्रहित होने लग जाते हैं। और हम जानते हैं कि नील हरित शैवालों का मुख्य जो कार्य होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का होता है। तो यहाँ पर ये जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं और मृदों को उपजाऊ बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों को यहाँ पर जो है एक फायदा होता है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।